हेलो, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। एजुकेशन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 28 फरवरी 2025 की कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक की घटनाएं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहना। आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और प्ले स्टोर से एजुकेशन फैक्ट्री का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की कौन कौन सी घटनाएं हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और सभी कैंडिडेट, फिर से मैं बोल रहा हूं, जो लास्ट में आपसे एक डेली क्वेश्चन पूछ जाता है उसका कमेंट करके आंसर जरूर दिया करें। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, आज का फर्स्ट क्वेश्चन, सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो कौन सा बेटा? सरस आजीविका मेला। तो इसका आयोजन कहां पे हो रहा है? नोएडा में इसका आयोजन हो रहा है। यहाँ पे नोएडा में। कौन सा संस्करण है ये? 5th संस्करण है। कौन सा? 5वां संस्करण है। किस मेले का? सरस आजीविका मेला। कौन सा? आजीविका से आप समझते हो, मतलब आजीविका के साधन होते हैं छोटे मोटे जो उद्योग होते हैं, जो लघु उद्योग बोल सकते हैं, जो लोग काम करते हैं, ठीक है, उनके लिए एक तरह के हाट बाजार या मेला ये लगा गया। कौन करता है इसका आयोजन? किसने किया? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने क्या इसका आयोजन किया? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने क्या इसका आयोजन किया है? कब से कब तक चलेगा? कब से कब चलेगा? 21 फरवरी से लेके ये 10 मार्च तक चलेगा। 21 फरवरी से 10 मार्च तक ये चलने वाला है। थीम क्या है? वोकल फॉर लोकल। क्या है? वोकल फॉर लोकल, मतलब उपभोक्ता आपको किसका मानना है? लोकल सामान का, अपने देश का जो सामान है, जो प्रोडक्ट है, उसको यूज करो। वोकल फॉर लोकल क्या है इसकी थीम है। 21 फरवरी से 10 मार्च तक चलने वाला है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसके अधीन ये चलता है। 5वां संस्करण और नोएडा में इसका आयोजन शुरू किया गया। तो ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर होने वाला। ऑप्शन ए इज द राइट। अब थोड़ा डिटेल से देखते हैं। सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन 21 फरवरी से 10 मार्च नोएडा के शिल्प हाट में किया जाएगा, जिसका उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण कारीगर है, जो गांव के कारीगर है, जो शिल्पकार है, उनको क्या सशक्त बनाना है। मतलब ग्रामीण कारीगरों को क्या मजबूत बनाने के लिए, या मतलब उनके रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ये किया जा रहा है। यह मेला वोकल फॉर लोकल और विकसित भारत 2047 के विजन को आगे बढ़ाएगा। तो मैं बार बार बोलता हूं, जब जहां विकसित भारत 2047 दिख जाए, आपको कुछ भी समझ में ना आ रही थीम, तो वो आपको लगा देनी है। इस गवर्नमेंट की एक ही उद्देश्य है कि 2047 तक हमें क्या करना है, ठीक है। अब पता नहीं क्या हो रहा है, वो उनको कोई मतलब नहीं। 2047 इनका लक्ष्य है। तो इसकी थीम क्या है? वोकल फॉर लोकल और विकसित भारत 2047 तक इनका जो विजन है कि इसको आगे बढ़ाना। और ये 5वां संस्करण है। कौन से क्रम का? 5th क्रम का क्या ये संस्करण है। और भारतीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा क्या ये आयोजित किया जाता है? किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है। तो कहां पे हो रहा है? अब की बार नोएडा में हो रहा है और 5वें क्रम का हो रहा है। वीर सावरकर की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? तो वीर सावरकर के में बात करें तो वीर सावरकर का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था बेटा 28 मई। 28 मई कब हुआ था? 1883 में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु कब हुई थी? 26 फरवरी 1966 में इनकी मृत्यु हुई। इनका जन्म कहां पे हुआ था? नासिक, महाराष्ट्र में। क्या इनका? महाराष्ट्र में क्या है? नासिक, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने स्थापना किसकी थी? की थी स्थापना क्या है? मित्र मेला की स्थापना की थी। किसकी बेटा? मित्र मेला नामक संघ की स्थापना की थी। किसकी? मित्र मेला नामक संघ की क्या इन्होंने स्थापना की थी, ठीक है। और ये क्या एक कवि भी थे, दार्शनिक भी थे, क्रांतिकारी भी थे, समाज सुधारक भी थे। मतलब इनका मेन योगदान बोला जाता है कि इन्होंने देश की आजादी में काफी बड़ा योगदान था। और जो अपन अंडमान निकोबार में जो जेल थी, जहाँ काले पानी की सजा थी, तो वहां पे इन्होंने क्या जेल भी काटी है, वहां पे भी रहे। तो इनके नाम पे क्या वीर सावरकर जेल भी वहां पे बनी हुई है। तो इनकी पुण्यतिथि को अब कब मनाई जाती है? तो 26 फरवरी को क्या है इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। कब? 26 फरवरी को मनाई जाती है। मृत्यु हुई थी इनकी 26 फरवरी 1966 में और जन्म हुआ था 28 मई 1883 में। क्या इनका जन्म हुआ? नासिक, महाराष्ट्र के अंदर। तो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। अब देखते हैं वीर सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर। इनका नाम पूरा क्या नाम था? विनायक दामोदर सावरकर। जन्म 28 मई 1883 को नासिक के भागुर गांव में हुआ। इनकी माता का निधन तब हुआ जब वे केवल 9 वर्ष के थे।
ठीक है, और इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में काफी सक्रिय भूमिका निभाई है। और मित्र मेला नामक गुप्त सोसाइटी बनाई थी जो कि 1905 में बंग भंग के विरोध में इनको वस्त्रों की होली भी जलाई। बंग भंग का मतलब क्या है, बंगाल विभाजन कब हुआ था 1905 में, उस टाइम इन्होंने वस्त्रों की होली भी जलाई। मतलब देश की आजादी या स्वतंत्रता में क्या इनके ये काफी एक्टिव थे, उनका काफी बड़ा रोल रहा है। तो आपको याद रखना है इनकी पुण्यतिथि कब मनाई जाती है, 26 फरवरी को। किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना नामक एक दुर्घटना बीमा योजना शुरू की है? कौन सी? शिक्षा संजीवनी बीमा योजना। कौन सी बेटा? शिक्षा संजीवनी बीमा योजना। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना कौन से राज्य ने शुरू की है और उसका मेन उद्देश्य क्या है? तो ये की है राजस्थान राज्य ने की है। किसने बेटा? राजस्थान ने की है। इसमें क्या है कि जो छात्रा या जो छात्राएं, जो विद्यार्थी है, जो छात्राएं हैं जो स्कूल जाती है, जिनका नामकरण हो चुका है, मतलब जो बच्चे जो स्कूली बच्चों के लिए है, ठीक है, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको बीमा दिया जाएगा। तो छात्रों को कितना दिया जाएगा? छात्रों को क्या है 1 लाख का बीमा मिलेगा। छात्रों को क्या है 1 लाख का बीमा मिलेगा। उनके जो अभिभावक है जो उनके पेरेंट्स है, ठीक है, जो इनके अभिभावक है उनको कितने मिलेगा? 1.35 लाख का बीमा मिलेगा। कितना? 1.35 लाख का उनको बीमा मिलेगा। ठीक है, दुर्घटना बीमा के लिए योजना शुरू की। किसने? राजस्थान सरकार ने योजना शुरू की। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना, जो छात्रा जो स्कूल में जाती है, पढ़ती है, तो उनको क्या है, दुर्घटना हेतु क्या है, उनके लिए तो 1 लाख का बीमा होगा। उनके अभिभावकों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए कितना है? 1,35,000 का उनको बीमा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो राजस्थान सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू की है, जो कि राज्य सरकार की ही योजना है। और इसमें क्या है, जो सरकारी स्कूल छात्रों में नामांकित छात्रों को उनके अभिभावकों के व्यक्तिगत दुर्घटना पर बीमा कवरेज प्रदान करेगी। जो सरकारी स्कूल में छात्राएं पढ़ रही है, उनको और उनके अभिभावक है, उनका जिनका नाम इसमें दर्ज है, उन्हीं को क्या ये व्यक्तिगत दुर्घटना होती है तो ये बीमा उनके लिए प्रदान किया जाएगा। इसमें क्या है, सब शुरू कहां से हुई है? उदयपुर के संभाग से शुरू है। कहां से? ये उदयपुर से क्या है, इसको शुरू किया गया है। उदयपुर संभाग के एक स्कूल में इसको लागू किया गया। छात्रा को कितना? 1 लाख का बीमा है, और उसके अभिभावक को क्या है, 1,35,000 रुपए तक का बीमा राशि मिलने का इसमें प्रावधान किया गया। तो आपसे क्वेश्चन से पूछा जा सकता है, छात्रा के लिए कितना बीमा? 1 लाख का। छात्रा के अभिभावक के लिए कितना? 1,35,000 का। और व्यक्तिगत दुर्घटना के लिए ये बीमा योजना लागू की गई है। सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं उन्हीं के लिए हो गई है। तो हाल ही में ट्राइफेड ने हाल ही में आदिवासी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ एमयू की है? तो ट्राइफेड ने आदिवासी संस्कृति की बात करें, जो आदिवासी जो ट्राइबल लोग हैं उनका उद्यमिता है, मतलब उनका जो छोटे छोटे बिजनेस है, व्यापार है, उसको बढ़ाने के लिए किसके साथ एक एमयू हस्ताक्षर किया है? तो निफ्ट और एचपीएमसी। निफ्ट और एचपीएमसी। एचपीएमसी का मतलब क्या है? एचपीएमसी मतलब हिमाचल प्रदेश जो बागवानी बोर्ड बना हुआ है, इसने और निफ्ट ने क्या ये मिलके एमयू साइन किया। किसने? एचएमपीसी और निफ्ट ने क्या एमयू साइन किया। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। अब इसके बारे में देखते हैं। ट्राइफेड मतलब ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ट्राइफेड का पूरा नाम क्या है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट, कौन सी? राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट और हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पादन विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड, ठीक है, उत्पादन विपणन, ठीक है, एचपीएमसी के साथ एक समझौता ज्ञापन स्थापित किया है, जिसका उद्देश्य क्या है कि आदिवासी उद्यमिता को क्या है? बढ़ावा देना। मतलब आदिवासी के जो व्यापार है, उद्यमिता है, उनको क्या है? बढ़ावा देने के लिए क्या है? ट्राइफेड और किसने? ट्राइफेड ने किसके साथ समझौता किया? निफ्ट और एचएमपीसी के साथ समझौता किया। हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने किस नई मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो हाल ही में डीआरडीओ ने एक नई मिसाइल का परीक्षण किया। किसने? डीआरडीओ ने। उस मिसाइल का नाम क्या है? डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? 1958 में इसकी स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत है। डॉक्टर समीर वी कामत क्या है? इसके अध्यक्ष है। ठीक है, इन्होंने क्या एक नई मिसाइल बनाई है। कौन सी? नौसेना एंटी शिप मिसाइल। कौन सी? नौसेना
नौसेना एंटीशिप मिसाइल बनाई, नौसेना एंटीशिप मिसाइल क्या इन्होंने बनाई है। इसका परीक्षण कहां से किया, तो चांदीपुर से किया। कहां से बेटा, चांदीपुर उड़ीसा से क्या इसका ट्रायल किया गया, चांदीपुर उड़ीसा से इसका ट्रायल किया गया। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि नौसेना एंटीशिप मिसाइल का परीक्षण कहां पे किया गया, ट्रायल कहां से किया गया, तो चांदीपुर उड़ीसा से किया गया। किसने बनाई है, डीआरडीओ ने बनाई। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई। डॉक्टर समीर वी कामत क्या इसके अभी हेड है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। तो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना ने चांदीपुर से इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, कौन सी इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज की, चांदीपुर उड़ीसा से क्या इसका उद्घाटन इसका परीक्षण किया है। और ये क्या है, नौसेना की पहली एंटीशिप मिसाइल है। नौसेना क्या ये पहली एंटीशिप मिसाइल है जिसका सफलतापूर्ण फ्लाई टेस्ट किया गया। रक्षा मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। और भारतीय नौसेना सी किंग हेलीकॉप्टर से क्या इसको लॉन्च की गई मिसाइल का टारगेट अपनी क्षमता पे प्रदर्शन किया है। तो ये जो इंडियन नेवी का हेलीकॉप्टर है, इससे क्या इसका ट्रायल किया गया था। और कौन सा हेलीकॉप्टर था, नौसेना का सी किंग हेलीकॉप्टर। कौन सा, सी किंग हेलीकॉप्टर से इसका परीक्षण किया गया था। बट आपको याद क्या रखना है कि नौसेना की पहली एंटीशिप मिसाइल का कहां से परीक्षण किया गया, चांदीपुर उड़ीसा ने। उसको बनाया किसने था, डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहां पे हुई, कौन सी, पश्चिमी क्षेत्रीय। अब कितने क्षेत्र है, इन्होंने पश्चिम का पूछा है, तो यहाँ पे कौन सा बेटा, उत्तर है। ठीक है, यहाँ पे कौन है, दक्षिण है। ठीक है, और इधर मैं बात करूं तो पूर्व है, और इधर क्या है, पश्चिम है। ठीक है, यहाँ क्या है, पश्चिम। एक क्या है, मध्य भी है। ठीक है, 5 इसके जो जोन बने हुए हैं। अब की बार क्या है, पश्चिमी क्षेत्रीय, कौन सी, पश्चिमी क्षेत्रीय की एक बैठक की गई है। किसने की, अध्यक्षता किसने की थी, गृह मंत्री ने क्या है, गृह मंत्री ने क्या इसकी अध्यक्षता की। अब जो पश्चिमी राज्य है, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, जिसके आसपास के पश्चिमी राज्य है, कि इनकी बैठक हुई थी। ठीक है, इसकी बैठक हुई थी। ठीक है, और ये कहां पे हुई, तो महाराष्ट्र पुणे में इसका आयोजन किया गया। और इसकी अध्यक्षता किसने की, गृह मंत्री अमित शाह जी ने क्या इसकी अध्यक्षता की। किसने बेटा, गृह मंत्री अमित शाह जी ने क्या इसकी अध्यक्षता की थी। कहां पे, महाराष्ट्र पुणे में इसकी बैठक की गई थी। और पश्चिमी राज्यों की ये बैठक थी। ठीक है, तो कितने वैसे जोन बने हुए हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और एक मध्य जोन बना हुआ है। तो जो पश्चिमी राज्य है, पश्चिम की तरफ, इनकी ये बैठक आयोजन की गई। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होने वाला था। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के पुणे जिले में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक का आयोजन किया गया। और इसकी अध्यक्षता की कौन से क्रम की थी, 27वें क्रम की थी, जिसकी अध्यक्षता किसने, अमित शाह जी द्वारा की गई। इसमें महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा के मुख्यमंत्री, दादर और नगर हवेली के, दमन द्वीप के प्रशासक और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सहित कई गणमान्य लोगों ने भाग लिया। इसमें कौन से जो पश्चिमी जोन में जो राज्य आते हैं, जिसमें महाराष्ट्र है, गुजरात है, गोवा है, या दादर नगर द्वीप हवेली है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, इनके जो प्रतिनिधित्व लोग थे, या इनकी बात करें जो इनको रिप्रेजेंट करने वाले वहां के मुख्यमंत्री है, जो प्रशासक है, उन लोगों ने इस बैठक के अंदर भाग लिए। उनका आगे की जो एजेंडा है, जो कार्य है, जो विचारधारा, इस पे डिस्कशन हुआ था। ठीक है, और 27वें क्रम की बैठक थी। हाल ही में भारत को सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड कहां मिला है, कौन सा अवार्ड बेटा, प्रिंस माइकल, कौन सा, प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी। प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी की बात करूं तो ये किसने दिया, प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड किसने दिया भारत को, तो ये मोरक्को ने दिया। किसने बेटा, मोरक्को ने दिया। इसका देने का मेन कारण क्या है, क्यों दिया गया, मोरक्को द्वारा दिया गया, मतलब क्या है, सड़क सुरक्षा, ठीक है, सड़क सुरक्षा के लिए ये अवार्ड दिया गया है। और एक थी क्या उद्देश्य था कि 2030 तक क्या है, 50% सड़क दुर्घटना कम करनी है। 2030 तक 50% सड़क दुर्घटना में कमी करनी है। 2030 तक 50% सड़क दुर्घटना में क्या कमी करनी, इनको क्या इन्होंने ये एक उद्देश्य रखा है। तो किसने, मोरक्को ने दिया है। सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, सड़क सेफ्टी के लिए भारत को अवार्ड दिया गया है। किसने, मोरक्को ने दिया है। उसका अवार्ड का नाम क्या है, प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड। क्या है, प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। तो भारत ने 2 पहिया वाहनों में नए क्रैश टेस्ट मानदंडों और अनिवार्यता, एबीएम सहित वाहन
सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, मतलब मेन क्या है, सेफ्टी और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सड़क पे क्या है, तो भारत ने कहा ये प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड कहाँ पे मिला है भारत को, मोरक्को में ये अवार्ड दिया गया। कहाँ में, मोरक्को में ये अवार्ड दिया गया है। हाल ही में यूएसए में जॉन कैसवेट्स पुरस्कार जीतने वाले जॉन पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी? तो हाल ही में क्या है कि हाल ही में कि यूएसए के अंदर क्या एक अवार्ड दिया गया था, ठीक है। उस अवार्ड का नाम क्या था? अवार्ड के नाम की मैं बात करूं तो अवार्ड का नाम क्या, जॉन कैसवेट पुरस्कार। कौन सा? जॉन कैसवेट्स पुरस्कार, ठीक है। और भारत की क्या पहली फिल्म है, ठीक है। जॉन ये पुरस्कार पाने वाली भारत की कौन सी फर्स्ट फिल्म है, ठीक है। फर्स्ट फिल्म है जिसने ये अवार्ड जीता है। तो फिल्म का नाम क्या है? गर्ल्स विल बी गर्ल्स। गर्ल्स विल बी गर्ल्स। जैसे मेंस विल बी मैन होता है ना, मेंस विल बी मैन, उसी तरह जैसे मेंस विल बी मैन होता है उस तरह गर्ल्स विल बी गर्ल्स, ठीक है। इसको क्या है, यूएसए का पहला जॉन कैसवेट्स पुरस्कार से क्या है, सम्मानित किया गया, ठीक है। तो किसकी है? ऋचा चड्ढा की। और किसकी है साथ में? इनके कौन है, जो हमारे मिर्जापुर वाले भैया साहब थे ना, वो है इनके साथ में, ठीक है। अली फजल इनके साथ में है। तो किसकी फिल्म है? गर्ल्स विल बी गर्ल्स 2025 के इंडिपेंडेंट रिसिपिएंट्स अवार्ड भारत के लिए पहली बार जॉन कैसवेट्स अवार्ड जीता है। यह फिल्म का निर्माण बॉलीवुड कपल कौन है? ऋचा चड्ढा और अली फजल ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी पुशिंग बट्स ने, मतलब इन्होंने क्या है इसको किसकी फिल्म है? बॉलीवुड कपल जो कौन है, ऋचा चड्ढा, और आपको याद रखना किसकी फिल्म है ये, ऋचा चड्ढा और अली फजल की ये फिल्म है, ठीक है। और इनको पहला, भारत की पहली फिल्म है जिनको ये जॉन अवार्ड मिला है। तो ये इनको तो आप सब जानते हो, मिर्जापुर वाले काफी फेमस है भैया, ठीक है। और मिर्जापुर देखते हैं उनको तो सबको पता ही है, ठीक है। हाल ही में छोटी SIP तरुण योजना और मित्रा पहल किसके द्वारा लॉन्च की गई है, ठीक है। तो ये कौन सी 3 योजना है, किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये AMFCI, उसकी AMFI, ठीक है। किसके द्वारा बेटा? AMFI द्वारा क्या 3 नई चीज शुरू की गई। कौन सी? पहली छोटी SIP, ठीक है। दूसरी कौन सी है? तरुण योजना। दूसरी छोटी SIP, दूसरी कौन सी है? तरुण है, ठीक है। तीसरी कौन सी है? मित्रा, ठीक है। अब इसका मेन उद्देश्य क्या है? छोटी SIP में क्या होता है, जो लोग SIP लगाते हैं, सिप लगाते हैं हर महीने, तो इसमें क्या मिनिमम भुगतान कितना कर दिया, अब न्यूनतम कितना, 250 रुपए की आप सिप लगा सकते हो हर महीने। तरुणा में क्या है, इसके अंदर क्या है, आपको क्या है, तरुणा में क्या है, मतलब आपको वित्तीय सहायता दी जाएगी, ठीक है। या क्या इसमें वित्तीय सहायता के बारे में, किसमें वित्तीय सहायता या स्कूली सहायता की बात करते हैं, ठीक है, जिनको और मित्रा में क्या मिलने वाला है? मित्रा में क्या होगा, 3 तरह की योजना शुरू की है, छोटी SIP, तरुण और मित्रा। तो किसने की है? AMFI ने शुरू की। किसने? AMFI ने ये योजना शुरू की है, ठीक है। इसमें 3 तरह की योजना दी गई है। तो AMFI ने कम बचत के लिए छोटी SIP, छोटी सिप मतलब छोटी SIP, युवा निवेशकों के लिए तरुण योजना, और देश में अलग अलग हिस्सों में निवेशकों की प्रतिभागिता को ज्यादा बढ़ाने के लिए मित्रा नाम की योजना शुरू की है, ठीक है। मतलब इसमें क्या, कंपटीशन ज्यादा करने के लिए, ज्यादा निवेश आने के लिए, ज्यादा निवेशकों को प्रतिभागी बनाने के लिए क्या मित्रा शुरू की है। और अलग अलग तरह के प्रोत्साहन के लिए इसमें तरुणा है, और छोटे निवेश होता है उसके लिए क्या सिप लगा सकते हैं, मतलब म्यूचुअल फंड की एक तरह से ये योजना है। तो किसने? AMFI ने क्या है ये शुरू की है। हाल ही में वर्ष 2025 में महाराष्ट्र ओपन पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले दलीबोर सवर सिन्हा का संबंध किससे है? दलीबोर सवर सिन्हा की बात करूं तो कौन सा अवार्ड जीता है इन्होंने? जैसे हमारे भारत में 2-3 होते हैं, एक महाराष्ट्र ओपन है, एक चेन्नई ओपन हुआ था पीछे, तो अब की बार कौन सा हुआ? महाराष्ट्र ओपन, ठीक है, महाराष्ट्र ओपन। और खिताब कौन सा जीता है? पुरुष एकल का। किसने? पुरुष एकल का खिताब जीता है। किसने जीता है पुरुष एकल का खिताब? जीतने वाले कौन है बेटा? दलीबोर। कौन है? दलीबोर सवर
सिन्हा, दलीप और सवर सिन्हा ने यह खिताब जीता है। इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है चेक गणराज्य से। किससे? चेक गणराज्य से क्या इनका संबंध है। ठीक है, तो कहाँ के? ये चेक गणराज्य के रहने वाले महाराष्ट्र पुरुष ओपन एकल का खिताब जीता है। ठीक है, महाराष्ट्र ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब क्या है? दलीप और सवर सिन्हा ने जीता है, जो कि चेक गणराज्य से क्या संबंध रखते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट होगा, क्योंकि चेन्नई ओपन है या महाराष्ट्र ओपन है, ये भारत के हैं और इनकी बहुत ज्यादा चांसेस है एग्जाम में आने के, तो आपको याद रखना है। तो दलीप और सवर सिन्हा ने चेक गणराज्य से संबंध रखते हैं और इन्होंने पेशेवर टेनिस खिलाड़ी, क्या है? टेनिस खिलाड़ी है। ठीक है, और 2025 का क्या महाराष्ट्र पुरुष एकल खिताब क्या इन्होंने अपने नाम कर दिया। फाइनल में क्या इन्होंने अमेरिका के ब्रेडेन होटल को हराया। किसने? अमेरिका के ब्रेडेन होल्ट को क्या इन्होंने हराया? ब्रेडेन होल्ट को इन्होंने हराया और ये टूर्नामेंट क्या इन्होंने अपने नाम कर लिया। ठीक है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संयुक्त मेगा न्योकुमुक यूलो समारोह का उद्घाटन कहां पे किया? किसका बेटा? मेगा न्यूकुम यूलो का उद्घाटन किया गया। किसने किया है? भारत के उपराष्ट्रपति ने। किसने? उपराष्ट्रपति जगदीप जी धनखड़ ने इसका उद्घाटन किया। किसने? जगदीप धनखड़ ने क्या इसका उद्घाटन किया। और कहां पे किया है? तो अरुणाचल प्रदेश। कहां का है ये? अरुणाचल प्रदेश का ही ये मेला है। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, जब कोई प्रधानमंत्री या कोई देश का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इन चीजों की उद्घाटन करता है तो क्या वो क्वेश्चन के ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। जैसे एक झूमर नृत्य कल परसों असम के अंदर हुआ था, प्रधानमंत्री खुद वहां पे गए, उसका उद्घाटन किया, चाय से संबंधित था, मतलब चाय की विरासत से संबंधित था, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन सा बेटा? मेगा न्यूकुम यूलो। ठीक है, मेगा न्यूकुम यूलो अरुणाचल प्रदेश का। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। तो राष्ट्रपति ने कामले जिले में प्रथम संयुक्त मेगा न्यूकुम यूलो समारोह का क्या है? उद्घाटन किया, उसमें भाग लिया, और ये क्या? अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, किसका? अरुणाचल प्रदेश का। और किस नीति के तहत? लुक ईस्ट नीति के तहत शुरू किया। मतलब क्योंकि वो हमारे जो पूर्वी राज्य है, जो ईस्ट की तरफ है, पूर्व की तरफ है, अरुणाचल है, असम है, त्रिपुरा है, मेघालय, मिजोरम है, तो इन्होंने क्या कहा कि लुक ईस्ट, मतलब ईस्ट को भी देखो, पूर्व के राज्य है हमारे, जो पूर्व का भारत है उसको भी पहचानो, इस यहाँ भी आओ, यहाँ भी देखो, यहाँ भी टूरिज्म को बढ़ावा दो। तो लुक ईस्ट नीति के तहत शुरू किया। कौन सी बेटा? लुक ईस्ट नीति के तहत क्या है? ये इसको शुरू किया गया। टेक्सास स्थित इंट्यूटिव मिशंस का दूसरा चंद्र मिशन कौन सा था? किसका बेटा? टेक्सास स्थित इंट्यूटिव मिशंस का दूसरा चंद्र मिशन कौन सा है? ठीक है, तो इसके ऊपर बात करें, इनका दूसरा चंद्र मिशन कौन सा है? तो इनका दूसरा चंद्र मिशन कौन सा है? एंथेना। कौन सा बेटा? एंथेना। कौन सा? एंथेना। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। एंथेना क्या इसका सेकंड है। तो टेक्सास इंट्यूटिव मिशन क्या? अंतरिक्ष यान का नाम क्या? एथेना है। ये यान क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब नासा की तरफ से क्या ये लॉन्च किया गया। किसका है? एथेना को लॉन्च करने वाला कौन है? एथेना किसका मिशन है? नासा का, इसरो का नहीं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नासा का। और कैनेडी स्पेस सेंटर, जो कि एक निजी अमेरिका की एरोस्पेस है, दो उन्होंने मिलकर किया। किसने? नासा ने। किसने? नासा ने और कैनेडी स्पेस सेंटर ने। ठीक है, नासा प्लस किसने? कैनेडी स्पेस। किसने? कैनेडी स्पेस सेंटर। कैनेडी स्पेस सेंटर ने किसको लॉन्च किया? एथेना को लॉन्च किया। किसको बेटा? एथेना को लॉन्च किया, जो कि चंद्रयान से क्या है? संबंधित है। ठीक है, और अंतरिक्ष परिवहन सेवा कंपनी स्पेसएक्स ने इसको क्या है? ट्रेनिंग दी है। स्पेसएक्स ने क्या? स्पेसएक्स ने भी क्या इसमें पार्टिसिपेशन किया है। तो किसका है? चंद्रयान से संबंधित, और नासा का ये मिशन है एंथेना। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला है। हाल ही में जैव विविधता संबंध कैलेरी फंड कहां लॉन्च हुआ है? कौन सा बेटे? केरली फंड की बात करें तो केरली फंड कहां पे लॉन्च हुआ है? केरली फंड की मैं बात करूं तो ये 2 चरणों में हुआ। ठीक है, जब फर्स्ट चरण है तो इसका कंप्लीट हुआ है, जो अभी इसका चल रहा है, कोप 16 चल रहा है ना, कोप 16। ठीक है, और सेकंड चरण की बात करूं, सेकंड चरण
ये कहाँ पे हुआ है? रोम इटली में हो रहा है। कहाँ पे? रोम इटली के अंदर हो रहा है। किस पे हो रहा है ये? जैव विविधता पे हो रहा है। किस पे बेटा? जैव विविधता, या इसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी से क्या ये संबंध है? तो क्या है? केरली फंड कहाँ पे आयोजित हो रहा है? रोम इटली। केरली फंड कहाँ पे आयोजित हो रहा है? रोम इटली में इसका आयोजन किया गया। तो जैव विविधता संबंधित है। ठीक है, इसके सेकंड चरण, 2 चरणों में सेकंड चरण कहाँ? रोम इटली में इसका आयोजन किया गया। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। तो वैश्विक जैव विविधता संस्करण के क्षेत्र में 25 फरवरी 2025 को एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की गई है, जब रोम इटली के में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन सीबीडी के क्या 16वां कॉन्फ्रेंस, कोप क्या है? 16वां कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बोलते हैं। कोप 16वां का क्या आयोजन हुआ? जिसको क्या बोलते हैं हम? कार्ली फंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कार्ली फंड बोलते हैं। और लॉन्च किया गया। ये अंतरराष्ट्रीय कोष उन निजी कंपनियों से वित्तीय योगदान प्राप्त करेगा। मतलब जो निजी कंपनियां हैं, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, उनसे क्या है? ये वित्तीय फंड प्राप्त करेगा, वहां से क्या है? वित्तीय सहायता लेगा। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा इसमें राइट आंसर होने वाला है। कोप 16 का इटली में आयोजन किया गया था। तो ये हमारे आज के कुछ एमसीक्यू थे। अब देखेंगे हम थोड़ा वन लाइनर, जिससे आपके प्रीवियस ईयर भी रिवाइज होगी। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई। हाल ही में किसके द्वारा आईएसएल शील्ड खिताब जीता है? तो मोहन बागान सुपर जॉइंट फुटबॉल क्लब ने ये अवार्ड जीता है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। भगवान धन्वंतरी योजना किसके देवता के नाम से जानी जाती है? तो आयुर्वेद के नाम से ये योजना जानी जाती है। सौरव घोषाल ने किस खिलाड़ी को हराकर पीएसए ओक्टेन सिडनी क्लासिक 2025 स्पेस प्रतियोगिता जीती है? तो मिस्र के अब्देल रहमान नसार को हराया। किसको? मिस्र के अब्देल रहमान नासार को इन्होंने हराया है। संयुक्त राष्ट्र के महिला शांति सैनिक के पहले सम्मेलन का विषय क्या था? संयुक्त राष्ट्र महिला शांति सम्मेलन दिल्ली में आयोजन किया गया और उसका थीम क्या थी? शांति स्थापित में महिलाएं वैश्विक दक्षिणी परिक्षेप्य। मतलब शांति स्थापित में महिलाएं का भागीदारी जरूरी है और वैश्विक दक्षिणी परिक्षेप्य इनकी थीम थी। किस अंतरराष्ट्रीय समझौते ने कार्बन व्यापार और कार्बन क्रेडिट शुरुआत की है? तो कौन से समझौते के तहत कार्बन का व्यापार और कार्बन क्रेडिट की शुरुआत की है? तो जलवायु परिवर्तन 1997 क्योटो प्रोटोकॉल। जलवायु परिवर्तन कब हुआ था? 1997 का कौन सा था? क्योटो प्रोटोकॉल के तहत शुरू किया गया। पंकज आडवाणी ने किसे हराकर 14वां एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ईरान के आमिर सरकोश को हराया। पंकज आडवाणी ने क्या? ईरान के आमिर सरकोश को हरा के क्या 14वां एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। पीएम किसान 19वीं किस्त किसने जारी किया? तो नरेंद्र मोदी ने भागलपुर बिहार से जारी किया है। पीएम निधि किसान योजना की 19वीं किस्त जारी हुई कहां से हुई? बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से जारी हुई। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? कब किया गया? तो 1949 में क्या आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो ये हमारे आज के कुछ वन लाइनर एमसीक्यू थे। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, इसको आपको रिप्लाई करना है। भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी? तो आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में एसएससी की तरफ से स्टैटिक्स जी की तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिप्लाई जरूर करना, कमेंट जरूर करना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं सुबह 8 बजे। और अपने नोट्स वगैरह बनाते रहो, पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। जय हिंद, धन्यवाद।